हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर विजन। आज डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने फिर मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और एंड में लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। 36वां एशियन शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित। 36वें द्विवार्षिक एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 जून 2020 को हेनोई, वियतनाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। यह वियतनाम प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी एशियन थी। यह पहले अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट, मारिया गोमेज ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मारिया गोमेज ने 34 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 2 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास लेने से पहले जर्मनी के लिए 78 कैप जीतने वाले गोमेज ने स्टटगार्ट में अपने क्लब कैरियर की शुरुआत 2006-7 में बुंडेसलीगा से की। उन्होंने 328 बुंडेसलीगा खेलों में 170 गोल किए हैं। नेक्स्ट, पॉप स्टार बेयोंसे का सम्मान। 20वें वार्षिक बीईटी पुरस्कार का आयोजन 28 जून 2020 को हुआ। बीईटी अवार्ड्स ने बेयोंसे को सामाजिक न्याय के लिए उनके परोपकार और जुनून के लिए 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया। बीईटी अवार्ड्स ने मनोरंजन उद्योग में खो जाने वाली कई लोगों के जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित की, जैसे रैपर पॉप स्मोक, लिटिल रिचर्ड, जैज फ्लाई, अन्य कई जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, एथलीटों के लिए शुरू किया गया नाडा ऐप। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रतिबंधित पदार्थों और उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो एथलीटों के कैरियर को प्रभावित कर सकता है। एप्लीकेशन का उद्देश्य खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करके एथलीटों और नाडा के बीच एक फुटबॉल बनाना है। नेक्स्ट, स्विगी ने किया आईसीआईसी बैंक के साथ करार। स्विगी ने अपने मंच पर सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव सक्षम करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी में अपने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी की शुरुआत की है। डिजिटल वॉलेट अपने ग्राहकों को धन संचय करने और स्विगी पर सभी फूड अवार्ड्स के लिए उपयोग करने में सक्षम करेगा। स्विगी मनी आईसीआईसी बैंक के इंस्टा वॉलेट सेवा द्वारा संचालित है, जिसे एपीआई एकीकरण के साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। नेक्स्ट, गुडनी टीएच जोहन्स आइसलैंड के राष्ट्रपति। आइसलैंड के पदाधिकारी राष्ट्रपति गुडनी डीएच जोहानसन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना दूसरा 4 वर्ष का कार्यकाल जीता। जोहानसन को लोकप्रिय वोट के 92% के साथ फिर से चुना गया, जो कि आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। राष्ट्रपति आइसलैंड के राज्य प्रमुख हैं और मुख्य रूप से सीमित शक्तियों के साथ एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्टैंप्स अधिनियम 1899 में संशोधन। भारतीय स्टैंप्स अधिनियम 1899 में संशोधन वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से लाया गया है और इसके लिए बनाए गए नियम 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। यह राज्यों को एक उपकरण के माध्यम से एक स्थान पर प्रतिभूति बाजार के उपकरणों पर स्टैंप शुल्क जमा करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यह प्रणाली पूरे देश में इक्विटी बाजार और इक्विटी संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, शिमला में ऑनलाइन स्व-प्रमाणन सुविधा। एमएसएमई की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्व-प्रमाणन सुविधा शिमला में
शिमला में शुरू की गई है। यह सुविधा जल्द से जल्द उद्यमों को स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगी। 3 वर्ष के लिए यह उद्यम शुरू होने तक जो भी पहले हो तब तक उद्यमी से किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा और ना ही उद्यमी से कोई आवश्यक मंजूरी मांगी जाएगी। नेक्स्ट, यूपी के मुख्यमंत्री ने शुरू की बुंदेलखंड के लिए योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में हर घर जल अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस योजना पर 10,131 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2,185 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पहले चरण में इस परियोजना से आच्छादित होंगे। महोबा, ललितपुर और झांसी में 14 लाख की आबादी परियोजना से लाभान्वित होगी। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश की 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर आईओसी, मिडिल ईस्ट एफजेडई दुबई और आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, रस अल खैमाह यूएई, बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह एलपीजी के आयात की लागत को कम करने और बांग्लादेश में उपभोक्ताओं के लिए इसे और अधिक किफायती बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, सुरक्षा खतरों के रूप में नामित 2 चीनी कंपनियां। अमेरिकी संघीय संचार उद्योग आयोग ने 2 चीनी कंपनियों हुआवे टेक्नोलॉजीज और जेडटीई कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। हुआवे और जेडटीई दोनों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के सैन्य तंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। एजेंसी इन चीनी टेलीफोन कंपनी को अमेरिका बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। नेक्स्ट, विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिग्री पेश की है। कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया है। डेटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है, जो 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियां सृजित करेगा। यह कार्यक्रम कक्षा 12वीं पास कर चुके किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। नेक्स्ट, माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार। भारत में माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिव ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कॉग-एक्स 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तन सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणियों की तहत प्रदान किया गया था। हाल ही में आयोजित कॉग-एक्स 2020 लंदन में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का सर्वेक्षण शुरू किया। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मुद्रास्फीति की घरेलू अपेक्षाओं के सर्वेक्षण को लॉन्च किया है और प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को टेलीफोन पर इकट्ठा किया जाएगा। सर्वेक्षण का लक्ष्य लगभग 6,000 परिवारों की मूल्य गतिविधियों और मुद्रास्फीति पर व्यक्तिपरक आकलन करना है। सर्वेक्षण के परिणाम का उपयोग मौद्रिक नीति के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने और मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत प्रति माह एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाएगा। इसके विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस 1 जुलाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे या सीए डे हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा भारतीय संधि लेखाकार
संस्थान की खोज का स्मरण कराता है। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने शुरू किया एक अभियान। कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को स्कूल जैसा माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा। यह योजना 6 जुलाई 2020 को शुरू होगी। नेक्स्ट, मोन जिला प्रशासन को सम्मान। नागालैंड में मोन जिला प्रशासन को 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन को वित्तीय समावेशन, कोविड-19 पर जिला प्रतिक्रिया और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए सम्मानित किया गया है। वित्तीय रूप से समावेशी मोन के लिए स्कॉच क्रूसिबल पुरस्कार भी जिला प्रशासन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, PM स्वनिधि पोर्टल लॉन्च। PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल योजना के तहत लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत एंड-टू-एंड IT इंटरफेस प्रदान करता है। पोर्टल कई योजना कार्यों की सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात ऋण आवेदन प्रवाह, मोबाइल ऐप, आवेदकों का eKYC, उदय मित्र के साथ एकीकरण आदि। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 1 जुलाई। भारत हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाता है। इस दिन देश भर में डॉक्टरों को उनकी अथवा सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर राय को 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह दिन 1991 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए तुषार मेहता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। अनिल सिंह और सत्यपाल जैन को क्रमशः बॉम्बे और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के KSG के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ITI लिमिटेड ने किया टेक महिंद्रा के साथ करार। ITI लिमिटेड ने टेक महिंद्रा के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। IT सेवा फॉर्म सॉफ्टवेयर IP का निर्माण करेगी, 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लागू और उसकी देखरेख करेगी, जिसे 5G तकनीक में अपग्रेड किया जाएगा, और संयुक्त रूप से स्थानीय दूरसंचार बाजार को वैश्विक अवसरों के रूप में देखा जाएगा। ITI ने टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर और वायरलेस तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न संयंत्रों में नोड B और 5G NR उत्पादों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, नितिन मेनन ICC एलिट पैनल में शामिल। भारत के नितिन मेनन को आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया। मेनन ने इंग्लैंड के निगेल लोंग का स्थान लिया। उनके पास अब तक 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय और 16 T20 में कार्य करने का अनुभव है, और वे पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद पैनल में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय अंपायर बने। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमार से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार हैं। वर्तमान में बीमारी से उबरने वाले 60 लोगों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। सरकार सदस्यों को मानदेय का भुगतान करेगी और उनके भोजन और आवास का खर्च वहन करेगी। नेक्स्ट, भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार। भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षणों के लिए अनुमोदित किया गया है।
यह अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला घरेलू उम्मीदवार बन गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के एक चरण 1 और 2 नैदानिक परीक्षण करने के लिए कंपनी के आवेदन को मंजूरी दे दी है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ विकसित किया गया था। नेक्स्ट, तमिलनाडु विश्व बैंक ने ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्य में कम आय वाले समूहों को किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए 2 परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण सौदा पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौतों पर 2 परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। $200 मिलियन प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन तमिलनाडु निवास और आवास विकास परियोजना। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क। उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊं के मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। ताइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक पाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव संकेतक हैं। इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजाति का उपयोग भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव A-72-278 में 30 जून को 2018 में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाने के लिए दिन के रूप में नामित किया है। यह तारीख 1889 के उस दिन की भी है जब संसदों के वैश्विक संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, लाजरस पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित। मलावी के विपक्षी नेता लाजर चकवेरा को दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने 58.57% वोट के साथ मुथारिका को हराकर आवश्यक बहुमत हासिल किया। 18 मिलियन लोगों के राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चकवेरा ने 5 वर्ष के लिए चुनाव जीता। सार्वजनिक कार्यालय से पहले चकवेरा ने मलावी विधानसभाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, गीता नागभूषण का निधन। कन्नड़ उपन्यासकार गीता नागभूषण, जिनके कार्यों को पितृसत्ता और लैंगिक रूढ़ियों के प्रतिरोध के लिए जाना जाता था, का निधन जून 2020 में हुआ। वे केंद्र साहित्य अकादमी और नादोजा पुरस्कार को प्राप्त करने वाली और कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला लेखिका थी। उन्होंने 2010 में गडग में आयोजित 76वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।